हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज हम हरिशंकर प्रसाई के द्वारा लिखी गई कहानी इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी पर चर्चा करेंगे। आज हम इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर, जो पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली है उसके ऊपर करारा व्यंग्य किया गया है और साथ ही हमारी जो कार्यपालिका के जो निर्णय हैं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। और कहानी में पुलिस प्रशासन में जो मक्कारी, झूठ और बेईमानी आदि व्याप्त हैं उसके ऊपर भी करारा व्यंग्य इस कहानी में किया गया है। कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी में। ये टाइप मिस्टेक हुआ है। कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1970 ईस्वी। कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1970 ईस्वी में। और ये किस निबंध संग्रह है? ये जो कहानी है ये एक निबंध संग्रह में संकलित है। कौन सा निबंध संग्रह है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र में। और ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी में। और ये जो कहानी है ये फैंटेसी शैली में लिखी गई है। कहानी के पात्र हैं इंस्पेक्टर माता दिन। जो इंस्पेक्टर माता दिन है ये कहानी का प्रमुख पात्र है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। माता दिन पुलिस इंस्पेक्टर है और जिसके कार्य से खुश होकर जो पुलिस विभाग है उसे चांद की पुलिस को सुधारने के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार वह पूरे पुलिस विभाग का है जो प्रतिनिधित्व करता है। जो इंस्पेक्टर माता दिन चांद है, इंस्पेक्टर माता दिन है जो ये पूरी पुलिस विभाग का क्या है? प्रतिनिधित्व करता है। राम जीवन है कहानी में, जो बलभद्र है, हवलदार है ये, और जो मुंशी अब्दुल गफूर है, ये तीनों जो हैं हवलदार हैं। और ये इंस्पेक्टर माता दिन को पैकटसा कहकर बुलाते हैं। क्या कहकर बुलाते हैं? पैकटसा। ये भी ध्यान रखना है। अब हम कहानी को पढ़ते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। कौन कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है। और जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन है ये डिपार्टमेंट में क्या एमडी साहब हैं और कहते हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है, लेकिन जो पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन है ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ कहाँ? चांद पर हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दिन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं हैं। मुलजिम यानी मुजरिम के, पर माता दिन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दिन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा है और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। ये जो है ध्यान रखना है, पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि माता दिन कहते हैं कि ये वैज्ञानिक है जो केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। और किसने देखा है चांद का उजला हिस्सा? ये वैज्ञानिकों ने देखा है और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ। जो इंस्पेक्टर माता दिन है ये चांद का कौन सा हिस्सा देख कर आए हैं? तो अंधेरा। और वैज्ञानिकों ने कौन सा हिस्सा देखा है? उजला। देख कर आया हूँ वहाँ मनुष्य जाति है। चांद के जो अंधेरे पक्ष में क्या है? मनुष्य जाति है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दिन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने?
नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना है। पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर क्यों गए थे। क्या टूरिस्ट की हैसियत से गए थे या किसी फरार अपराधी को पकड़ने के लिए? नहीं, वे क्यों गए थे? वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। ये जो चांद की पुलिस है, ये जो भारत की पुलिस को लिखती है कि हमारी जो पुलिस है ज़्यादा सक्षम नहीं है अपराधियों को पकड़ने में, तो आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को हमारे यहाँ भेज दें ताकि हमारी पुलिस के जो है शिक्षित कर दे। यानी पुलिस प्रशासन पर करारा व्यंग्य यहाँ पर किया गया है। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। किसने कहा? गृह मंत्री ने। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दिन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दिन को लेने के लिए पृथ्वीयान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री, जो ये पुलिस मंत्री है, कहानी का ये एक अन्य पात्र है जो माता दिन को प्रोत्साहित करता है और ऐसा कार्य करने को कहता है जिससे पुलिस विभाग की जय जयकार हो। ये जो पुलिस मंत्री है, पुलिस मंत्री ने माता दिन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम यानी प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। माता दिन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दिन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, परवीसी नगर कीजे सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। परवीसी नगर कीजे सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा किस कहानी में आया है? तो इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। यान के पास पहुंचकर माता दिन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी अब्दुल गफूर को। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला, जी पैक्टसा। FIR रख दी है, जी पैक्टसा। और रोजाना मचे का नमूना, जी पैक्टसा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के वक्त अपने खटला का अर्थ यहाँ पर क्या है? पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा, जी पैक्टसा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहें पैक्टसा, मैं अपने मकान यानी पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। ये दोनों देखो, खटला और ये मकान, दोनों का क्या अर्थ है? पत्नी। पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, आपको दे दे कि इंस्पेक्टर माता दिन चांद में आए, खटला शब्द का क्या अर्थ है या मकान शब्द का क्या अर्थ है? तो दोनों, खटला और मकान, याद रखना है दोनों का क्या अर्थ है? पत्नी। माता दिन ने यान चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। जी ठीक है। माता दिन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दिन ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दिन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला, पैक्टसा, SP साहब के घर से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। माता दिन खुश हो गए, बोले, कह देना
भाई साहब से जरूर लेता आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दिन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दिन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दिन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दिन रोब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी नहीं लगे थे, लिहाजा माता दिन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यह इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दिन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दिन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहाजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। माता दिन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था। दफ़ा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टोन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर जाकर सबसे पहले कौन सा कार्य करते हैं? तो ये हर पुलिस लाइन में जो है हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाते हैं। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दिन जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो समझ गए, कान पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक है? ये ध्यान रखना है, जो चांद में पर जो सिपाही हैं उनकी कितनी तनख्वाह है? 500। कैसे याद रखोगे? जो चांद है, चांद पर जो सिपाही की तनख्वाह कितनी है? 500। तो इसमें जो ये सिपाही में 5 है ना, इससे आप जोड़ सकते हो इसको 500, ठीक है। और जो थानेदार है उसकी तनख्वाह कितनी है? 1000। थानेदार की कितनी तनख्वाह है? 1000। आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100, जो भारत में जो सिपाही है उसको कितने मिलते थे? 100, और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। हमारे यहाँ सिपाही की तनख्वाह कितनी थी? 100 और इंस्पेक्टर की 200। चांद पर सिपाही की कितनी थी? 500 और थानेदार की 1000। यानी चांद पर ज़्यादा तनख्वाह थी और भारत में तो थी जो वो कम थी। तो भी 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फ़ौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दिन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई। चारों तरफ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट
छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुना अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दिन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ। आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? जो अब HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का हरियाणा में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये लाइन दी गई थी कि पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा की जगह क्या लिख दिया था, उन्होंने बढ़ा दी। सिर्फ इतना था, पूछ लिया था कि ये सही है या गलत है, कि पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें बढ़ा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। और इसी से ये सभी का क्वेश्चन यहाँ पर ये जो घटा और बढ़ा, यहाँ इसके ऊपर ध्यान नहीं गया, तो ये गलत था लगभग। तो आपको ऐसे एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है कहानियों की। माता दिन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नज़र रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दिन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सब कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दिन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दिन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दिन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। माता दिन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दिन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दिन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दिन क्या तर्क निकालते हैं। माता दिन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दिन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दिन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ कि झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तरह का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दिन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दिन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है, किसी ने उसे जरूर मारा है, कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को। यह अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है।
हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। ये कहता है कि सज़ा तो किसी एक को होनी है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है कि मारने वाले को होती है या बेकसूर को होती है, बस हमें तो क्या है, एक आदमी को सज़ा देनी है। ये इंस्पेक्टर माता दीन जी का सवाल है, जवाब है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? अब ये दूसरा सवाल का पहला तो है इसका कि हमें सज़ा देनी है, चाहे मारने वाले को हो या बेकसूर को हो, हमें क्या है, सज़ा देनी है। दूसरा सवाल है कि जिसको हम सज़ा देंगे कि क्या वह ये देखेंगे कि क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में तो नहीं आता, या अगर हम उसे सज़ा देंगे तो क्या ऊपर के लोग यानी जो मंत्री वगैरह हैं उसकी कोई बड़ी सिफारिश तो नहीं कि कहीं इसको सज़ा देने से ऊपर के लोग हैं जो खुश ना हों। ये देखना, ये इसका दूसरा सवाल है। माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है, यानी जो अब सरकार है उसका ये विरोध करता है। जिस भले आदमी के कपड़ों पर खून पाया गया है उसके विषय में ये बात हो रही है। माता दी ने टेबल ठोंक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सज़ा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सज़ा इसे हो या कातिल को फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा न। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो FIR। माता दीन जी ने FIR भरवा दी, वक्त ज़रूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है, तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ, बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दी ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उसे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। माता दीन बोले, SP भी कह दें कि ऊपर से हो रहा है, तब वे IG के पास शिकायत करेंगे। IG भी कहें कि सब ऊपर से हो रहा है, तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है, तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे? माता दीन ने कहा, तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास न, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। कौन सा मुहावरा? ऊपर से हो रहा है। और जो ये इंस्पेक्टर माता दीन है, ये 25 साल से क्या है, पुलिस में है। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4 से 6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? माता दी ने सिर ठोंक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया। गवर्नमेंट ने इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्लाकर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है, जहां ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के
संबंधित गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिसे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें संबंधित गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हों, जुआ खिलाते हों या शराब उतारते हों। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था न? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे, यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी ऊटपटांग बात कहता। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने घुरा कर देखा। कहा, कैसे देखा सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल में जाना चाहते हो? वे घबराकर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा न? वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे। वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया। कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजाना मच्चा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। ध्यान रखना है, जो बेकसूर था आदमी, उसको कितने साल की सजा हो गई? 20 साल की। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता किस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। ये ध्यान रखना है। ये कितने वर्ष से पुलिस में है? तो 26 वर्ष से। मैंने ऊपर गलत बता दिया था कि 25 वर्ष नहीं, ये कितने साल पहले भर्ती हुए हैं पुलिस में? तो 26 साल पहले। ये ध्यान रखना है। और ये पुलिस में ऊपर से हो रहा है, ये मुहावरा इनके जो है पुलिस प्रशासन में 25 साल से काम कर रहा है, ये ध्यान रखना है। और कितने साल से ये पुलिस में है? तो 26 साल पहले ये भर्ती हुए थे। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कौन सोच रहे हैं? भारत के जो पुलिस मंत्री हैं। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात से सोए नहीं हैं। रुआन से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है।
आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दिन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। कौन से दिन? चौथे दिन। और किसका ऑर्डर मिला? आईजी का। ये ध्यान रखना है। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दिन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था कि जो पत्र लिखा था चांद सरकार ने भारत सरकार को, उसमें क्या लिखा था कि इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दिन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे ये हुए हैं। यानी जो माता दिन ने उनकी पुलिस को शिक्षित किया तो उसका क्या नतीजा हुआ कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और उन्हें कोई नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दिन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। ये थी हमारी इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर छोटी सी कहानी है, लेकिन छोटी सी कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने पुलिस के अत्याचारों की ओर देश की जनता का ध्यान ले जाने का जो है प्रयास किया है। पुलिस के अत्याचारों की ओर जो है जनता का ध्यान ले जाने का प्रयास किया है। इस रचना से परसाई जी ने जो है पुलिस प्रशासन की न सिर्फ कार्य प्रणाली पर करारा व्यंग्य किया है, बल्कि हमारी जो कार्यपालिका के निर्णय हैं उनके ऊपर भी क्या है प्रश्न चिन्ह लगाया है। और ये कहानी है जो ये फटेंसी शैली में लिखी गई रचना है। फटेंसी का सहारा लेकर ही लेखक ने इंस्पेक्टर माता दिन को पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए चांद पर भेजा है। और कथा में जो है हास्यजनक स्थितियों और विसंगतियों का भी वर्णन किया गया है। तो ये थी आज की हमारी इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।